बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब यूपी के इन किसानों की होगी चांदी, 1 लाख रुपए तक कर्ज होगा माफ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों को अब एक और राहत भरी खबर दी, जिसमें उन्होंने किसानों की 1 लाख तक के पुराने कर्ज को माफ करने की प्लानिंग की है। आपको बता दें कि जिन किसानों ने 25 मार्च 2016 से पहले कर्ज लिया है, साथ ही वो आर्थिक तंगी के कारण अब तक जमा नहीं कर पाए, तो उनके 1 लाख रुपए तक के कर्ज को यूपी सरकार माफ करेगी। हालांकि प्रतिवर्ष सरकार कृषि कर्ज माफी योजना के लाभार्थियों की सूची जारी करती है। जानकारी के मुताबिक 2023 में सूची में लगभग 80 लाख सीमांत किसानों के आने की संभावना है। यूपी में वुमेन वर्कफोर्स सबसे ज्यादा, 20 लाख महिलाओं को मनरेगा के तहत मिला रोजगार। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में वुमेन वर्कफोर्स सबसे ज्यादा है। कुछ दिन पहले अनुराग ठाकुर ने इसे और बढ़ाने की बात कही। 2022 में केंद्रीय योजना के तहत कुल 13.71 करोड़ से ज्यादा यूपी के लोगों को रोजगार मिला। 2020-21 और 2021-22 की कोरोना महामारी के बाद लगभग 34% महिलाओं को सरकार की रोजगार योजनाओं का फायदा मिला है। 37% रूरल महिलाओं को रोजगार दिया गया। रूरल डेवलपमेंट कमिश्नर जीएस प्रियदर्शी ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में लगभग 20 लाख महिलाओं को मनरेगा के तहत रोजगार दिया जा चुका है। हर ब्लॉक के 2 केंद्रों पर खुलेंगे मॉडल परिवार कल्याण केंद्र। स्वास्थ्य सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंच सके, इसके लिए मेरठ में एक नई शुरुआत की जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत अब जिले के हर ब्लॉक से चुनिंदा 2 केंद्रों को मॉडल परिवार कल्याण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। शुरुआत में जिले के 12 ब्लॉक के 2 स्वास्थ्य उपकेंद्रों को शामिल किया गया। योजना सफल होने पर सभी उपकेंद्रों पर मॉडल परिवार कल्याण केंद्र खोले जाएंगे। आगरा में बोले डबल इंजन के साथ होगी स्थानीय निकाय की सरकार तो बढ़ जाएगी विकास की रफ्तार। भारत माता की जय के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तारघर मैदान में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि आगरा अपनी पौराणिक पहचान की ओर बढ़ रहा है। इस पहचान को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। आप सभी जानते हैं कि 2014 में पहले क्या स्थिति थी। लोगों के मन में राजनीति के प्रति अविश्वास का भाव, अराजकता पैदा हो रही थी। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। 5 वर्ष में प्रदेश की तस्वीर बदली है। मेट्रो योजना शहर से नई पहचान मिली। युवाओं का बनाया ऐप सुभाषाओं में करेगा किसानों की सहायता। देश में तकनीक का प्रयोग किसानों की समस्याओं को सुलझाने में भी किया जा रहा है। किसानों के मन में तमाम प्रश्न होते हैं। इंटरनेट मीडिया पर कई मंच उपलब्ध हैं, लेकिन कहीं सवाल का जवाब उपलब्ध नहीं होता तो कहीं पर भाषा अड़चन बन जाती है। इस समस्या का हल यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथन 2022 में भारतीय व अफ्रीकी युवाओं ने खोजा। बीते दिनों हुई 36 घंटे के इस हैकाथन में इन युवाओं ने खेती के संबंध में किसानों की समस्याओं का जवाब देने के लिए एक ऐप तैयार किया है। ऐप पर 100 भाषाओं में सवालों के जवाब उपलब्ध होंगे। ये जवाब लिखित के साथ ऑडियो प्रारूप में भी होंगे। सीएम योगी का ऐलान, आगरा को आईटी और शिक्षा का हब बनाएगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा को 487.67 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने सोमवार को तारघर मैदान में 88 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार आगरा को शिक्षा और आईटी का हब बनाएगी। उन्होंने कहा कि मार्च से पहले नई नीति आ जाएगी, जिसमें आगरा को आईटी पार्क का तोहफा दिया जाएगा। गोरक्षनगरी में खुलेगी प्रदेश की पहली क्षेत्रीय फिल्म सिटी, 100 करोड़ का होगा निवेश। गोरखपुर में प्रदेश की पहली क्षेत्रीय फिल्म सिटी खोली जाएगी। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने जिला प्रशासन से इसके लिए 100 एकड़ जमीन की मांग की। बेहतर कनेक्टिविटी के लिहाज से जगह को फिल्म सिटी के लिए बेहतर विकल्प बताया जा रहा है। क्षेत्रीय फिल्म सिटी की स्थापना पर करीब 100 करोड़ रुपए का निवेश होने की संभावना है। इसके लिए शासन स्तर से संवाद भी हो चुका है। सीएम योगी बोले जाम की समस्या न होने पर सड़क हादसों को रोकने के भी करें इंतजाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जाम की समस्या समाप्त की जाए। जहां भी जाम लगता है उसकी वजह तलाशी जाए और निस्तारण किया जाए। साथ ही ऐसे उपाय किए जाए कि हादसे हो ही ना। उन्होंने कहा कि सुरक्षित यात्रा के लिए पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। विभाग निर्बाध आवागमन के लिए व्यवस्था करे और लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने के प्रति जागरूक करे। सरकारी कॉलेजेस में बीटेक में खाली रही 848 सीट।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय से संबद्ध सरकारी व प्राइवेट कॉलेजेस में इस साल प्रवेश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। प्राइवेट कॉलेजेस की बात तो दूर, विश्वविद्यालय से संबद्ध सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आखिरी चरण के बाद भी 800 से ज्यादा सीट्स खाली रह गईं। आखिरी चरण के प्रवेशित विद्यार्थियों को 30 नवंबर तक अपने अलॉट कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होगी। जल्द ही 7,000 नई बसेस खरीदेगा परिवहन निगम। दिल्ली में चलेगी यूपी रोडवेज की 500 गाड़ियां। रोडवेज के बेड़े में जल्दी 7,000 नई बसें शामिल होंगी। इनकी खरीद परिवहन निगम खुद करेगा। इससे पुरानी बसों के रखरखाव का भार सरकार पर कम होगा, साथ ही लोगों की यात्रा आरामदायक होगी। परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने बताया कि इसी क्रम में 1100 बसों की खरीद प्रक्रिया शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश की 7% रूट पर केवल रोडवेज की बसें चलाने का प्रावधान है और 93% रूट पर रोडवेज व निजी दोनों बसें चल सकती हैं। स्क्रैप में जाएंगे शहर के 1.87 लाख वाहन। बड़ी कार्रवाई की तैयारी। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने स्क्रैप नीति को मंजूरी दे दी। पुराने वाहनों को स्क्रैप में देकर नया वाहन खरीदने पर पंजीकरण शुल्क में 10 और 15% की छूट दी जाएगी। मेरठ में 1.87 लाख वाहन हैं जो 15 वर्ष से ज्यादा पुराने हैं। परिवहन विभाग अब ऐसे वाहनों को स्क्रैप में बेचने की तैयारी कर रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद। मथुरा कोर्ट में केस स्थानांतरण पर हुई सुनवाई। 8 दिसंबर को आ सकता है निर्णय। मथुरा के जिला जज राजीव भारती की अदालत में एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह और वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी ने कहा कि सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत से श्री कृष्ण जन्मस्थान के सभी केसेस को किसी सीनियर कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया जाए, जहां पर इन सभी केसेस की सुनवाई हो सके। वहीं शाही ईदगाह मस्जिद के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद और अन्य ने भी अपना पक्ष रखा। मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक मिलने वाली स्कॉलरशिप पर केंद्र सरकार ने लगाई रोक। केंद्र सरकार ने मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति बंद कर दी है। इसे लेकर निर्देश भी जारी कर दिए गए। अभी तक मदरसों में 1 से 5 तक के बच्चों को 1,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलती थी। वहीं 6 से 8 तक के बच्चों को अलग अलग कोर्स के हिसाब से छात्रवृत्ति मिला करती थी। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार का मानना है कि शिक्षा के अधिकार के तहत कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई मुफ्त है। इसके अलावा छात्रों को अन्य जरूरी वस्तुएं भी दी जाती हैं। मदरसों में मिड डे मील और किताबें फ्री मिलती हैं। ऐसे में सरकार ने छात्रवृत्ति बंद करने का फैसला लिया। हेलमेट पर 18% जीएसटी होगा खत्म। जल्द लागू हो जाएगा सस्ता स्लैब। भारत में सड़क परिवहन को और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार के द्वारा तमाम उपाय किए जा रहे हैं और इसी बीच जीएसटी काउंसिल की होने वाली अगली बैठक में कुछ अहम फैसले लिए जाने वाले हैं, जिससे सड़क पर चल रहे राहगीरों के सुरक्षा मानकों को बढ़ाया जा सकेगा। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से हेलमेट पर 18% जीएसटी समाप्त करने के लिए ज्ञापन दिया है। 13,004 पदों पर पंचायती राज विभाग में निकली बम्पर भर्ती। रोजगार की तलाश कर रहे तमाम युवाओं के लिए रोजगार का एक और अवसर आया है। इस अवसर का लाभ उठाकर आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट ने तमाम अभ्यर्थियों के लिए पंचायत सेक्रेटरी रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वंदे भारत से सफर करने वालों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। भारतीय रेलवे का अगस्त 2023 तक देश के 75 शहरों को सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत से जोड़ने का प्लान है। फिलहाल देश के 5 अलग अलग रूट्स पर वंदे भारत ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। इन ट्रेन के चलने से यात्रियों के लिए काफी सहूलियत हो गई। अब कम समय में ज्यादा सफर तय किया जा सकता है। कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि आने वाले समय में इंटरसिटी और शताब्दी एक्सप्रेस को वंदे भारत ट्रेन से रिप्लेस किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, पहले जब नौकरी निकलती तो चाचा भतीजे वसूली पर निकल पड़ते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को मैनपुरी जिले में करहल के नरसिंह यादव इंटर कॉलेज मैदान में बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य के समर्थन में आयोजित चुनावी जनसभा में कहा कि महात्मा विदुर, महर्षि श्रृंगी और महर्षि वेदव्यास की तपोभूमि मैनपुरी नया इतिहास लिखने जा रही है। पहले जब युवाओं के लिए नौकरी निकलती थी तब वसूली के लिए चाचा अलग और भतीजे अलग निकल पड़ते थे। शोषण होता था युवाओं का और बदनाम होता था इटावा और मैनपुरी। अमेज़न करेगी प्रयागराज में 1,000 करोड़ रुपए का निवेश। उद्योग के लिए अनुकूल माहौल बनाकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उद्योगपतियों से प्रदेश में निवेश करने की अपील और ऐसे तमाम प्रयास का असर
अब दिखने लगा है। नामचीन ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन तीर्थराज प्रयाग में 1000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। 20 एकड़ जमीन पर वेयर हाउस बनाने के लिए उसने उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पास प्रस्ताव भेजकर भूमि उपलब्ध कराने की मांग की है। इस प्रस्ताव को गंभीरता से लेते हुए यूपीसीडा 7 एकड़ जमीन के 2 प्लॉट का सर्वे करा चुकी है। AC3 में सफर करने वालों के लिए महंगी होगी यात्रा। अगर आप भी अक्सर ट्रेन की 3rd AC में सफर करते हैं तो इस खबर के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। रेलवे की तरफ से पिछले दिनों लिए गए एक फैसले में बदलाव किया गया। इसके बाद 3rd AC में यात्रा करना पहले के मुकाबले महंगा होगा। रेलवे बोर्ड की तरफ से लिए गए फैसले के बाद AC3 इकोनॉमी कोच का किराया बढ़ जाएगा। अब उन यात्रियों को सफर के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे जो AC3 इकोनॉमी कोच में यात्रा करते हैं। 1 दिसंबर से रेलवे, बैंक और LPG समेत सभी नियमों में होगा बड़ा बदलाव। 2 दिन बाद साल का आखिरी महीना दिसंबर शुरू होने जा रहा है। इस महीने में भी कई बड़े बदलाव होने वाले हैं जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। गैस सिलेंडर की कीमतों से लेकर ट्रेन के टाइम टेबल समेत कई बड़े चेंज होने वाले हैं। इसके अलावा CNG और PNG की कीमतों में बड़ा बदलाव होगा। हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनीज रेट्स की समीक्षा करती हैं, जिसके बढ़ने का असर आपकी जेब पर पड़ता है। गरीबों ने नहीं बचाया बैंकों का पैसा, मुद्रा लोन में NPA सबसे कम। मुद्रा योजना के तहत बैंकों से लोन लिए छोटे व्यापारियों ने बैंकों का पैसा समय से लौटाने की कोशिश की। बता दें कि 7 वर्ष पहले ये योजना शुरू की गई थी और इसके तहत छोटे व्यापारियों को लोन दिया गया था। कोविड-19 महामारी का सबसे ज्यादा असर छोटे व्यापारियों पर हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने लोन की किश्त चुकाने की पूरी कोशिश की। इसका ही नतीजा है कि मुद्रा योजना का NPA सबसे कम है। ये पिछले 7 सालों में मात्र 3.3% है। डेंगू का प्रकोप जारी, 29 मरीज और मिले 130 हुए सक्रिय मरीज। कानपुर में तापमान में गिरावट के बावजूद डेंगू का कहर थम नहीं रहा। 29 और मरीज मिले, इसमें 15 नगर के हैं जबकि 14 दूसरे जिलों के। सक्रिय मरीजों की संख्या 130 हो गई। उर्सला की लैब में बुखार के 135 मरीजों के नमूनों की जांच हुई, उसमें से 20 को डेंगू की पुष्टि हुई। इसी तरह मेडिकल कॉलेज माइक्रोबायोलॉजी विभाग की लैब में बुखार के 90 मरीजों के नमूनों की जांच हुई, जिसमें से 9 में डेंगू की पुष्टि हुई। इस लैब का पॉजिटिविटी रेट 10% रहा। CMO के अनुसार दोनों लैब का औसत पॉजिटिविटी रेट 12.89 रहा। ये पहले की तुलना में कम है। किसानों को 2 करोड़ रुपए देती है सरकार। किसानों के कल्याण के लिए सरकार बहुत सी योजनाएं चलाती है। PM किसान सम्मान निधि योजना इसमें बहुत लोकप्रिय है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके अलावा भी सरकार ने ऐसी कई योजनाएं चलाई हैं जो किसानों के बहुत काम आ सकती हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही योजना के बारे में बता रहे हैं जिसमें किसानों को 2 करोड़ तक का लोन मिलता है। सूक्ष्म लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट योजना के तहत पात्र लेनदारों को क्रेडिट गारंटी कवरेज योजना के तहत 2 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा। इस कवरेज के लिए शुल्क का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। AIF योजना के अंतर्गत आने वाली परियोजनाएं हैं। लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में बढ़ेगी ठंड। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते उत्तर प्रदेश के मौसम में तेजी से बदलाव आ रहा है। इस बीच प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब सर्दी का सितम बढ़ने लगा है। हालांकि इस साल राजधानी लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इनकम टैक्स ने पैन कार्ड के इस्तेमाल को लेकर दी चेतावनी। अगर आप पैन कार्ड होल्डर हैं और आपने अभी तक आधार से इसे लिंक नहीं कराया है तो जरूर कर लें। यदि आप स्थायी खाता संख्या 31 मार्च 2023 तक इसे आधार कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं तो ये निष्क्रिय हो जाएगा। आयकर विभाग ने बताया था कि 31 मार्च 2022 तक पैन कार्ड धारकों को आधार कार्ड के साथ दस्तावेज को जोड़ने में विफल रहने पर 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।